वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बड़ी खूबसूरत है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये वीडियो है गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल स्कूल में गुज़श्ता रोज़ मुनक्किद हुए क्लासरूम डेकोरेशन कंपटीशन की, जो कि स्कूल की प्रिंसिपल और टीचर्स की ज़ेरे निगरानी हुआ। यहाँ पर टीचर्स ने अपनी क्लास के बच्चों के साथ मिलकर बहुत ही मेहनत से, बहुत डेडिकेशन के साथ बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट आइडियाज़ लेकर आए, अपनी क्लास को डेकोरेट किया। डेकोरेट करने का मतलब ये है कि चार्ट्स लगाए, डिस्प्ले में कार्ड्स थे, पोस्टर्स थे या ड्राइंग थी या जो कुछ भी था जिससे बच्चे कुछ सीख सके, यानी हर चीज़ सब्जेक्ट रिलेटेड, बिल्कुल टू द पॉइंट। छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, छोटे क्वेश्चंस हैं, उससे क्लासों को सजाया गया है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आएगी और आप भी अपने बच्चों के लिए, उनके क्लासरूम्स के लिए इस तरह के आइडियाज़ यहाँ से ज़रूर ले सकेंगे। लिहाजा आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं कि डिफरेंट क्लासरूम्स किस तरह से डेकोरेट की गई हैं डिफरेंट और यूनिक आइडियाज़ के साथ। जो क्लासरूम आप देख रहे हैं ये प्राइमरी सेक्शन की विनिंग क्लास है, यानी मेरी क्लास है और ये क्लास 5 है। ये सारी की सारी डेकोरेशन जो भी क्लास में हुई है, जो भी कार्ड्स बने हैं, जो चीज़ें भी डिस्प्ले में लगी हैं, ये सब मैंने ख़ुद तैयार की हैं और लामहला बच्चों की मदद भी इसमें रही है साथ साथ। चूँकि 5 क्लास में, 3 और 4 क्लास में, यानी प्राइमरी सेक्शन में बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो ख़ुद से कुछ नहीं कर सकते, तो सारा का सारा बर्डन टीचर के ऊपर होता है। टीचर ही सब कुछ करती हैं। यहाँ पर मैंने कोई एक चार्ट भी इस तरह से करके नहीं लगाए, सब कुछ छोटे छोटे कार्ड्स में, पोस्टर्स में और मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ें करके लगाई हैं। यहाँ पर डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन हाउस है जिसकी विंडोज़ में पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं प्रोसीजर के साथ। यहाँ पर आप बागीचा इसम और गार्डन ऑफ नाउन देखें, जो चीज़ उर्दू में है उसे मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखा है बच्चों के लिए फूल की शक्ल में, ताकि बच्चे उठते बैठते यहाँ देखें और उससे याद करते जाएं। आप भी अपने बच्चों के लिए इस तरह के आइडियाज़ ले सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को आर्ट वर्क में इंगेज रखना, इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाना बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही इनोवेटिव काम है। बच्चों के अंदर जो स्किल्स होती हैं इनको इन्हेंस करना हमारा ही काम है, टीचर्स का काम है और पेरेंट्स का काम है। तो इस तरह के डिफरेंट आइडियाज़ आप ज़रूर देखा करें और बच्चों के लिए ये एक्टिविटीज़ ज़रूर करवाया करें, ताकि बच्चों का जो जहन है ना वो पॉजिटिविटी की तरफ जाए। मोबाइल देखना और गेम्स खेलना, इन चीज़ों से हट के बच्चे आर्ट वर्क में बिज़ी रहें तो ये सबसे अच्छा काम है। उनका जहन बटा रहता है और अच्छी सी क्रिएशंस उनके अंदर से, स्किल्स उनकी इन्हेंस निकल कर आती हैं, इम्प्रूव होती हैं। आगे देखिए, ये मेरी विनिंग क्लास है। यहाँ पर मैंने जो है वो फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट देने के लिए फ्रैक्शन पिज़्ज़ा बनाया है, जिसके मुख्तलिफ़ पार्ट्स हैं। उसमें किन पार्ट्स के ऊपर अनियन है, कितने पार्ट्स के ऊपर ऑलिव्स हैं, कितने पार्ट्स के ऊपर चिकन है, इस तरह के पीसेस से अंदर करके उनको मैंने फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है। पाकिस्तान की सकाफ़त है और विंडोज़ को कवर करने के लिए जो शीट लगाई है उसके ऊपर जो है, चूँकि ब्लैंक होती, सादी होती, इसलिए यहाँ पर सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण का मैंने कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है, ताकि उठते बैठते बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में पता हो। उसके बाद चूँकि हमारा गवर्नमेंट सेक्टर का स्कूल है और यहाँ पर तमाम टीचर्स, चाहे वो प्राइमरी में हो, मिडिल में हो या हाई में हो, वो सारी की सारी SSTs होती हैं, 17 ग्रेड में होती हैं और दूसरे कैडर या कैटेगरी की यहाँ पे कोई और टीचर होती नहीं है। लिहाजा प्राइमरी को भी वही पढ़ाती हैं, मिडिल को भी और हाई को भी ये वही पढ़ाती हैं। लिहाजा आप चाहे जिस भी सेक्शन में हो, बच्चों के ऊपर आपकी तवज्जो होनी चाहिए। और बुकिश नॉलेज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर कराना, यानी हर वो चीज़ जो बुक आपके पास है, उसका सिलेबस है आपके पास, तो कोशिश ये करें कि हम सिलेबस को कवर कराने के पीछे ना भागें कि जल्दी जल्दी बच्चों को पढ़ाया, काम कॉपी पे करवाया तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। नहीं, आपने बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट देना है, क्योंकि जब तक बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा किसी टॉपिक का, वो बच्चे कुछ भी नहीं सीख सकते। सिर्फ सिलेबस कवर कराने के पीछे नहीं भागना है। और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें डेफिनेशंस की शक्ल में आप सामने जब डिस्प्ले करेंगे तो उठते बैठते बच्चों की नज़र इस पर पड़ती जाएगी। और आजकल मैंने देखा है कुछ सिस्टम इस तरह का हो गया है और काफ़ी अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स जो यहाँ पर है ना, उनका भी एजुकेशन सिस्टम है कि बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ लिखवा रहे हैं, सिलेबस कवर करवा रहे हैं और जो है ना राइटिंग नहीं है, सिर्फ कॉपियों पर भरमार है काम की। जबकि मेरा ख़्याल है कि जो ओरल टेस्ट होता है
जो एग्ज़ामिनेशन जो सुना जाता है ज़ुबानी चीज़ें, उसका जो कॉन्सेप्ट है ना स्कूल से वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है और फोकस भी इसी चीज़ के ऊपर होना चाहिए कि आप बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं क्लासरूम्स में वो रोज़ाना की बुनियाद पर बच्चों से सुने। उनका जो ओरल टेस्ट है वो ज़रूर लें ताकि बच्चों को वो चीज़ याद हो, और जब भी कोई विज़िट पर आए, इंस्पेक्शन के लिए आए, वो जब क्लास में बच्चों से क्वेश्चन करें तो बच्चों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो उस क्वेश्चन का आंसर दे सके। क्योंकि जो रिटन चीज़ होती है वो टेस्ट की शक्ल में, एग्ज़ामिनेशन की शक्ल में, रिटन फॉर्म में तो बच्चे याद कर ही लेते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो जब सुना जाता है ना तो बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो बोल नहीं सकते चीज़ों को। और चूँकि सिंगल करिकुलम जो हमारे पास आया है उसके तहत अब जो है काफ़ी सारी बुक्स इंग्लिश में हो चुकी हैं, तो इंग्लिश अब बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल है, उर्दू मीडियम स्कूल्स के लिए। तो उन्हें पढ़ाना, समझाना और उनसे वो चीज़ सुनना और सही प्रोनाउंसिएशन के साथ काफ़ी मेहनत तलब काम है, तो इस पे फोकस होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आपको आगे से ये भी बताती चलूँ, बातें तो बहुत सारी हो गई हैं कि ये हमारी क्लास 9th है, 9th ए हाई सेक्शन में जिसने फ़र्स्ट पोजीशन ली है, और मिडिल सेक्शन में क्लास 6 ने फ़र्स्ट पोजीशन ली है। क्लास 9 की टीचर बहुत इनोवेटिव हैं, बड़े यूनिक आइडियाज़ होते हैं इनके पास अपनी क्लास को डेकोरेट करने के लिए। और जब मैं कहती हूँ ना डेकोरेट करना, इसका मतलब ये होता है कि चार्ट्स और चीज़ें और कार्ड्स डिस्प्ले करना जिस पे सब्जेक्ट रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लिखी हो, और उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इतना अट्रैक्टिव भी बना दिया जाए कि बच्चे दिलचस्पी ले सकें, उठते बैठते उसे याद कर सकें। क्लास 7th है और बड़ी खूबसूरत क्लास है, ये भी बहुत प्यारी सी सजी हुई है। बहुत अच्छा सा टीचर ने इस पे काम किया है। ये सारी के सारी टीचर्स की ही मेहनत है, और हमारे स्कूल में माशाल्लाह बहुत अच्छी बड़ी क्रिएटिव टीचर्स हैं जो बहुत अच्छा सोचती हैं, डिफरेंट आइडियाज़ लेकर आती हैं और बड़ी ही मेहनत से काम भी करती हैं जब भी इस तरह का कोई भी इवेंट हो, कोई फेस्टिवल हो हमारे स्कूल में। और ये सब का सब जो है वो रिलेटेड है इनकरेजमेंट के साथ, मोटिवेशन के साथ, और मोटिवेट करते हैं आपको स्कूल के हेड्स, जो आपके प्रिंसिपल्स होते हैं, आपके स्कूल के हेड होते हैं। जब वो साथ देते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपको इनकरेज करते हैं, आपकी अप्रिसिएशन करते हैं, तो लामहला हर एक बंदे का दिल चाहता है कि वो डेडिकेशन के साथ, लगन के साथ, ईमानदारी के साथ काम करे अपने बच्चों के लिए, स्कूल के लिए। क्योंकि हम यहाँ से जो सैलरी ले रहे होते हैं, हमारा जो टाइम होता है वो टाइम हमारा ख़रीदा हुआ है, पेड टाइम है, और हम बाउंड हैं इस 5 घंटे के लिए कि इसको ईमानदारी के साथ इस जगह पर लगाएं, सर्व करें। और जिस मकसद के लिए हम इस जॉब में मौजूद हैं वो मकसद ईमानदारी के साथ पूरा करें। यही हमारी हलाल रिस्क होगा, यही हमारी हलाल आमदनी होगी। फ्रेंड्स के ये डिफरेंट आइडियाज़ और स्कूल डेकोरेशन कंपटीशन की जो छोटी सी वीडियो है आपको यकीनन पसंद आई होगी, और आपने आइडियाज़ भी ज़रूर लिए होंगे, अपनी राय से ज़रूर आगाह कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।